इस तरीके से पढ़ें ताकि आगे भी आप जब मेरिट लिस्ट में इसके नंबर जुड़े तो वहाँ पे आप बढ़िया परफॉर्मेंस कर पाएं। क्या इसका एग्जाम पैटर्न रहता है, किस तरह का एग्जाम पैटर्न रहता है, सबसे पहले हमें ये जानना बहुत जरूरी है। अभी से अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, इसकी प्रिपरेशन अगर कर रहे हो, डेडिकेशन से लगे हो, डिसिप्लिन है, तो टाइम को भी एक अपना फैक्टर मान लेना। ये टॉपिक आपका एग्रीकल्चर का टॉपिक भी है और यही टॉपिक आपको आगे इन सब्जेक्ट्स में देखने को भी मिल रहा है। हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर प्रियंका भारद्वाज और मैं हूं राघवेंद्र सिंह परमार और आज हम बात करने वाले हैं FCI के बारे में। बिल्कुल, अगर आप FCI की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो क्या आपके लिए राइट स्ट्रेटजी होनी चाहिए, किस तरीके से आपको सिलेबस को कवर करना है और कौन कौन से सोर्स हैं जिनको आप फॉलो करके FCI की बढ़िया से प्रिपरेशन कर सकते हैं, आज इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं। बिल्कुल, कैसे आप FCI की प्रिपरेशन में 0 से 100 तक जा सकते हैं, यानी कि कैसे आप हर एक स्टेप को FCI की प्रिपरेशन में ले सकते हैं, किस तरह से आपको प्रिपेयर करना चाहिए, ये सारी की सारी स्ट्रेटेजी हम आज के वीडियो में आपके साथ में डिस्कस करने वाले हैं। बिल्कुल, तो किसी भी एग्जामिनेशन की जब भी हम प्रिपरेशन करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास एक प्रश्न उठता है कि हमें उस एग्जाम का पैटर्न और सिलेबस हम डिटेल में पता होना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो और आपके साथ सारी इन्फॉर्मेशन को वन बाय वन के शेयर करने वाले हैं। बिल्कुल, जैसे FCI की हम बात करते हैं तो आपने देखा होगा FCI में अलग-अलग पोस्ट हमें देखने को मिलती है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि JEE सिविल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, स्टेनो ग्रेड 2 है, AG3 जनरल है, AG3 अकाउंट्स है, टेक्निकल है, डिपो है, हिंदी है। अलग-अलग पोस्ट FCI में आती है। और अगर हम पर्टिकुलरली एग्रीकल्चर के बच्चों की बात करें तो वो अप्लाई करते हैं टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। और ये जो TA की पोस्ट है FCI में, ये हमारे लिए यूजफुल कैसे होती है, क्योंकि जब पेपर आता है तो पेपर में एग्रीकल्चर का पोर्शन यहाँ से पूछा जाता है, तो प्रिपरेशन करने में आपको एक प्लस पॉइंट यहाँ पे मिल जाता है। तो जो एग्रीकल्चर के बच्चे हैं वो एलिजिबल होते हैं आपकी टेक्निकल की पोस्ट के लिए, और उसके लिए कैसे प्रिपेयर करना है इसी बारे में हमारी पूरी वीडियो आज की रहने वाली है। तो अगर हम बात करते हैं AG3 टेक्निकल के बारे में, तो सबसे पहले तो एलिजिबिलिटी जानना सबको जरूरी है। एलिजिबिलिटी में अगर हम बात करें, सबसे पहले तो आपका BSc होना चाहिए एग्रीकल्चर में फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या फिर अगर आपका BSc इनमें से किसी भी सब्जेक्ट में है, चाहे बॉटनी में है, चाहे जोलॉजी में है, चाहे बायोटेक में है, बायोकेमिस्ट्री में है, माइक्रोबायोलॉजी में है, फूड साइंस में है, और अगर आपको कंप्यूटर की नॉलेज है तो आप FCI के लिए बिल्कुल प्रिपेयर कर सकते हैं और आप FCI के लिए बिल्कुल एलिजिबल हैं। अब बात करते हैं कि क्या इसका एग्जाम पैटर्न रहता है, किस तरह का एग्जाम पैटर्न रहता है। सबसे पहले हमें ये जानना बहुत जरूरी है। तो अब सर डिस्कस करेंगे आपसे कि किस तरह का एग्जाम पैटर्न है, क्योंकि इसमें फेज 1 होता है और फेज 2 होता है, और फेज 2 में भी क्या होता है, 2 पेपर्स होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फेज 1 के बारे में। बिल्कुल, तो सबसे पहले यहाँ पे हम समझते हैं हमारे पास कितने क्वेश्चंस हैं, टाइप ऑफ पेपर क्या रहेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो पेपर 1 है हमारा, पेपर 1 में आपको 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलने वाले हैं और प्रत्येक जो प्रश्न है आपका 1 मार्क्स का रहने वाला है, यानी कि मैक्सिमम जो आपको मार्क्स हैं ये 100 यहाँ पे एलोकेट हो सकते हैं। इसके अलावा ड्यूरेशन इसकी 60 मिनट यानी कि 1 घंटा रहने वाली है। इसके साथ साथ यहाँ पे अगर हम सब्जेक्ट एक बार देखें तो इंग्लिश, रीजनिंग, इसके अलावा न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल स्टडीज, जनरल साइंस, और साथ ही साथ ये जो सब्जेक्ट आप यहाँ पे प्रिपरेशन करोगे, इन सब्जेक्ट की तैयारी आप करने वाले हो, तो आप इस तरीके से माइंड सेट करना कि आगे आपको ये मेरिट में काम आने वाले हैं। क्योंकि पेपर जब 1 की हम यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी आपको देखने को मिलती है, और नेगेटिव मार्किंग जो होती है ये 1/4 की यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। तो आपको इंग्लिश, रीजनिंग, आपका न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड हो गया, GS हो गया, ठीक है, जनरल साइंस हो गया, तो इनको आप इस तरीके से पढ़ें ताकि आगे भी आप जब मेरिट लिस्ट में इसके नंबर जुड़े तो वहां पे आप बढ़िया परफॉर्मेंस कर पाए। चलिए 1 बाय 1 करके देख लेते हैं कितना इसका क्वेश्चन का वेटेज है, नंबर कितने मिलने वाले हैं, वर्जन क्या रहेगा और ड्यूरेशन क्या रहेगी। तो अगर हम बात करें सबसे पहले सब्जेक्ट की, यानी कि जो इंग्लिश है, इंग्लिश का पेपर होने वाला है, यहाँ पे 25 क्वेश्चन आपको मिलेंगे और यहाँ पे 25 क्वेश्चन के लिए आपको 25 मार्क्स अलाइन किए जाएंगे। और पेपर आपका इंग्लिश का है तो इंग्लिश भाषा में रहेगा और 15 मिनट का आपको टाइम यहाँ पे मिलने वाला है। दूसरा हमारा सब्जेक्ट आता है रीजनिंग का, और रीजनिंग एबिलिटी, यहाँ पे 25 क्वेश्चन मिलेंगे, ये भी आपका 25 मार्क का रहेगा। बट इंग्लिश आपको जो आपका रीजनिंग सब्जेक्ट है ये आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखने को मिलेगा। इसको भी आपको टाइम पीरियड जो है वो आपको 15 मिनट मिलने वाला है। तीसरा हमारा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है दैट इज न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड की बात करें तो सेम आपको 25 क्वेश्चन, 25 आपके मार्क्स रहेंगे, ये बाइलिंगुअल रहेगा और 15 मिनट टाइम यहाँ पे आपको मिलने वाला है। इसके अलावा फोर्थ हमारा सब्जेक्ट आता है जो कि है जनरल स्टडीज। इसमें आपका पूरा जो जनरल स्टडीज में अगर बात करें इंडियन इकोनॉमी के बारे में, जियोग्राफी के बारे में, जनरल साइंस हो गया, जो कि आपका कक्षा 8 से लेके आपका 10 तक लेवल का देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये आपको टोटल जो 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, करंट अफेयर के टोटल 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, यानी कि टोटल अगर आप देखोगे जनरल स्टडीज प्लस करंट अफेयर दोनों आपस में ऐड होके आपको टोटल 25 क्वेश्चन मिलने वाले हैं और इसका 25 जो मार्क्स रहने वाला है बाइलिंगुअल माध्यम रहेगा और आपको टोटल जो टाइम पीरियड है 15 मिनट मिलेगा। इसके अलावा हाँ, अगर हम टोटल देखें तो 100 आपके क्वेश्चन है, 100 मार्क्स है और टाइम पीरियड आपको 1 घंटा यहाँ पे
मिलने वाला है। तो ये हमारा पेपर जो कह सकते हैं कि पेपर 1 है या फेज 1 हम यहाँ पे कह सकते हैं, उसके सब्जेक्ट आपको यहाँ पे एलोकेट किए गए हैं। बिल्कुल। तो जैसा कि अभी हमने बात कर ली फेज़ 1 के बारे में और हमने डिस्कशन कर लिया। तो देखिए, जैसे हमने अगर हम जनरल से पैटर्न की बात करें, आपको ये याद रखना है कि एक तो पेपर 1 आपका एक आपका पेपर जो है 1 होता है फेज़ 2 में और एक पेपर 2 होता है फेज़ 2 में। और प्री अगर आप बात करें तो प्री में हमने क्या बोला कि एक हमारे पास फेज़ 1 है, जिसको आप समझ सकते हो कि फेज़ 1 हमारा क्या है, प्री है और ये हमारा मेंस है और मेंस में क्या है, 2 पेपर होने वाले हैं, पेपर 1 और पेपर 2। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि पेपर 1 और पेपर 2 ये दोनों आपके एक दिन में ही होते हैं। दूसरी बात आपको क्या देखनी है कि ये जो पेपर 1 है, जब हम फेज़ 2 की बात करें यानी कि मेंस की बात करें और पेपर 1 की बात करें, यहाँ पे सारे के सारे सब्जेक्ट्स वही हैं, जो कि आपने अभी-अभी प्री में बात की थी हमने। तो सब सब्जेक्ट्स वही हैं, बस कंप्यूटर वहाँ पे ऐड हो जाता है। यानी कि जब आप प्री की प्रिपरेशन करोगे, आपको ये सोच के प्रिपेयर नहीं करना है कि मुझे सिर्फ क्वालीफाई करना है। आपको ये सोच के प्रिपेयर करना है कि ये सारे सब्जेक्ट्स आगे जाके जब मैं फेज़ 2 दूँगा और वहाँ पे पेपर 1 दूँगा, तो ये सारे सब्जेक्ट्स आपके मेरिट में आएँगे। तो पेपर 1 में क्या है, अगर हम वेटेज की बात करें तो देखिए, जो आपके 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन्स हैं, वो 1-1 नंबर के हैं, यानी कि टोटल 120 मार्क्स के आपको क्वेश्चन्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। टाइम ड्यूरेशन की बात करें, 90 मिनट कुल यहाँ पे आपको दिए जाएँगे। फेज़ 2 में ही पेपर 2 की बात करते हैं। पेपर 2 में क्या है, 60 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन्स हमें देखने को मिलेंगे। हर एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का यहाँ पे रहेगा और यहाँ पे अगर हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, यानी कि मैक्सिमम 120 मार्क्स के जो पेपर है आपको फेज़ 2 में, जो आपका पेपर 2 है वो देखने को मिलेगा और इसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो 60 मिनट का रहने वाला है। तो हमें यहाँ से क्लैरिटी मिल गई, एक प्री होगा, एक मेंस होगा। मेंस में भी 2 पेपर होंगे और वो दोनों पेपर एक दिन में होंगे और जो प्री का सिलेबस है वही मेंस का जो पेपर 1 है उसका सिलेबस है, बस साथ में कंप्यूटर ऐड हो जाएगा। अब देखते हैं थोड़ा-सा और डिटेल में कि ये जो फेज़ 2 है, फेज़ 2 का जो पेपर 1 है, इसमें क्या-क्या चीज़ें आने वाली हैं और कैसे वेटेज चेंज हो रहा है। तो सबसे पहले तो इंग्लिश की बात करें, सेम 25 मार्क्स का जो इंग्लिश है और मैक्सिमम अगर क्वेश्चंस की बात करें तो 25 क्वेश्चंस ही हैं। लैंग्वेज इंग्लिश ही रहने वाला है, 20 मिनट का टाइम यहाँ पे आपको मिलेगा। दूसरा, रीजनिंग एबिलिटी की अगर हम बात करें, 25 क्वेश्चंस हैं, 25 मार्क्स हैं और 20 मिनट यहाँ पे मिलने वाले हैं। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में 25 क्वेश्चंस हैं, 25 मार्क्स हैं और 20 मिनट यहाँ पे मिलने वाले हैं। अब थोड़ा-सा जो चेंज हो रहा है, जैसा कि मैंने कहा इस सेक्शन में हो रहा है, जैसे कि जनरल स्टडीज जहाँ पे वही सब्जेक्ट्स हैं, इंडियन हिस्ट्री की बात कर लीजिए, इकोनॉमी की बात कर लीजिए, ज्योग्राफी की बात कर लीजिए, 25 क्वेश्चन यहाँ से आने वाले हैं। जनरल साइंस की बात करें तो यहाँ पे अप टू 10th लेवल जो है आपको जनरल साइंस देखने को मिलेगा। वहां पे जब आप देख रहे थे अप टू 8th लेवल वहां पे मेंशन किया गया था। तो यानी कि अगर हम एक ब्रॉड सा एरिया लेके चलें, जैसा कि सर ने भी आपको बताया 8th to 10th लेवल का आपको पढ़ना है, तो यहाँ पे भी आपको 8th to 10th लेवल जो है बिल्कुल पूरा कवर करना है। इसके अलावा करंट अफेयर्स की अगर हम बात करते हैं, 5 मार्क्स के यहाँ पे भी करंट अफेयर्स आने वाले हैं और जो कंप्यूटर अवेयरनेस है उसके 5 क्वेश्चन यहाँ पे और ऐड हो जाते हैं। तो अगर आप टोटल देखेंगे तो टोटल 45 जो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे और ये 45 मार्क्स के रहेंगे और 30 मिनट का इसका क्या रहेगा, ड्यूरेशन रहने वाला है। तो यानी कि ये जो फेज 2 है इसका पेपर 1 हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया। अब हम बात करेंगे पेपर 2 के बारे में कि पेपर 2 आपका कैसा रहता है। तो सर अभी डिस्कस करेंगे कैसा है। बिल्कुल मैम। तो यहाँ पे अगर हम टाइम ड्यूरेशन की बात करें दोनों पेपर में, पेपर जब आपका प्री वाला आप सेक्शन दे रहे हो तो टाइम वहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट आपका रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जिस बच्चे ने टाइम मैनेजमेंट कर लिया वो इस पेपर को क्वालिफाई कर सकता है, क्योंकि ऐसी कुछ बातें अभी हम डिस्कस भी करेंगे। उसमें पहले हम फेज 2 का जो पेपर 2 है इसकी बात करते हैं। इसमें आपको एग्रीकल्चर है ना, फूड साइंस, इसके अलावा फूड टेक्नोलॉजी, ठीक है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, साथ ही साथ बायोटेक्नोलॉजी, ये जो यहाँ पे है कैंडिडेट रहेंगे मैनेजर जो पोस्ट है टेक्निकल की उसके लिए। अच्छा, क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पे नंबर ऑफ जो क्वेश्चन है ये आपको 60 देखने को मिलेंगे और प्रत्येक का आपको 2 नंबर मिलेगा, यानी कि 120 नंबर आपको टोटल मिलने वाले हैं। टाइम आपका 1 घंटा रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन है, और इसमें सेम आपका रहता है कि टाइम का सबसे बड़ा रोल रहता है। अगर आपको सेक्शनल पेपर अगर ओपन हो रहा है 15-15 मिनट मिलेंगे तो उस अगर टाइम को आप मैनेज कर लेते हो तो बढ़िया से आप क्वेश्चन को हल कर पाओगे। ऑब्जेक्टिव टाइप ये मल्टीपल चॉइस पेपर आपका रहने वाला है। यहाँ पे आपको कोई निगेटिव मार्किंग देखने को नहीं मिलेगी, जबकि वहां पर जब हम पेपर 1 दे रहे थे तो आपको 1/4 की निगेटिव मार्किंग देखने को मिल रही थी। यहाँ पे क्या है कि देयर विल बी नो निगेटिव मार्किंग इन फेज सेकंड फॉर द एग्जामिनेशन। यहाँ पे निगेटिव मार्किंग देखने को नहीं मिल रही है। और जो ऑनलाइन टेस्ट है ये आपका बाइलिंगुअल में रहेगा, इंग्लिश को छोड़ के। इंग्लिश आपको इंग्लिश में और जितने भी सब्जेक्ट हैं, रीजनिंग है आपका, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, जीएस है, ये सभी आपको दोनों भाषाओं में देखने को मिलने वाले। ये आपका फेज 2 का पेपर 2 यहाँ पे इस तरीके से आपको देखने को मिलने वाला है। बिल्कुल। तो अब हम बात करते हैं सिलेबस को
या सब्जेक्ट को चूज करने के बारे में, तो दो ग्रुप आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। एक ग्रुप ए है और एक ग्रुप बी है। ग्रुप ए में अगर आप देखेंगे एग्रीकल्चर है, बॉटनी है और जूलॉजी है, और ग्रुप बी में अगर आप देखेंगे एग्रीकल्चर है, केमिस्ट्री है एंड फिजिक्स है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, आप जो अपने अकॉर्डिंग जो आपको सही लगता है उस सब्जेक्ट को आप चूज करते हो जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जिसमें आपकी कमांड अच्छी है। और इसके साथ साथ हम ये भी आपको बताना चाहेंगे कि अभी हमारा जो एफसीआई का कोर्स है वो चल रहा है एग्रीकल्चर वाला पे। अगर आप जाएंगे फिजिक्स वाला की आपको जाके देखेंगे तो वहां पे उस सेक्शन में आपको जो एफसीआई का कोर्स है वो देखने को मिलेगा। और हम लोग इस टाइम पे जो ग्रुप ए है, ग्रुप बी है, ये दोनों ही आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं कंप्लीट एफसीआई पैकेज के साथ में। चलिए, तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं कि जो सब्जेक्ट है उसे हमें चूज करना है, चाहे हम एग्रीकल्चर के साथ में फिजिक्स केमिस्ट्री ले लें या एग्रीकल्चर के साथ में हम जूलॉजी एंड बॉटनी की बात कर लें। तो अगर हम सिलेबस को देखते हैं यहाँ पे, तो सिलेबस किस तरह से, सबसे पहले एग्रीकल्चर का डिस्कशन कर लेते हैं। बिल्कुल, तो स्टेटिक्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर यानी कि कितना प्रोडक्शन हुआ है, हाल फिलहाल के जो स्टेट्स रिलीज किए गए हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर के हों, चाहे वो आपके हॉर्टिकल्चर के हों, पूरा ओवरऑल आपको डाटा जो है बेसिकली यहाँ पे पढ़ना पड़ता है, ठीक है। और जो करंट अपडेटेड है, ठीक है, अभी अगर आप एग्जामिनेशन 6 महीने में दे रहे हैं तो अगर स्टेट्स आए हैं, है ना, आपके, तो उसके अकॉर्डिंग आप डाटा उसको फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा एलिमेंट्री एंटोमोलॉजी, ठीक है, यहाँ पे आपको एंटोमोलॉजी देखने को मिलेगा। इसके अलावा प्लांट प्रोटेक्शन, सबसे क्रूशियल जो रोल प्ले करता है एफसीआई में, वो कहीं ना कहीं आपका एंटोमोलॉजी और प्लांट पैथोलॉजी यानी कि प्रोडक्शन की जब पूरे सब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और जो आपका जो, अगर आप देखोगे जो भी इस तरीके से एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, तो फूड को कैसे आप कह सकते हैं स्टोर कर सकते हो ना, उससे रिलेटेड प्रोडक्शन आपको अच्छे तरीके से तैयार करके चलना है। बिल्कुल, एक और चीज मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी कि जब हम यहाँ पे प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं या प्लांट प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं, एंटो और पैथो इसमें आता है, आप सबको पता है। तो जब हम फूड स्टोरेज की बात करते हैं तो स्टोरेज पेस्ट, जैसे कि अभी मानसून का सीजन चल रहा है तो बहुत सारे स्टोरेज पेस्ट वहां पे आते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो कि आपके एंटोमोलॉजी से बनते हैं। और सिलेबस में अगर आप देखोगे एंटोमोलॉजी अलग से मेंशन किया गया है। तो अगर एंटोमोलॉजी अलग से मेंशन किया गया तो आपको ये जो बेसिक एंटोमोलॉजी है पूरी की पूरी बहुत अच्छे से आनी चाहिए। और दूसरा, यहाँ पे अगर प्लांट प्रोटेक्शन मेंशन किया है तो सारी की जो डिजीज आते हैं, जो पेस्ट आते हैं, ये बहुत अच्छे से पढ़ लेना। अगर आप लास्ट टाइम का पेपर देखोगे तो लास्ट टाइम के पेपर में भी एंटो से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे। और सब्जेक्ट में भी जब अलग से मेंशन किया है तो इन सब्जेक्ट्स पे अपनी कमांड बहुत अच्छे से बना लेना। बिल्कुल। देन बात करते हैं मैम दूसरा सब्जेक्ट हमारा बॉटनी, और बेसिकली वही आपका 10th और 12th जो लेवल है, आपने अगर अच्छे से पढ़ के रखा है तो आपको ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगी। बट आप एक बार सिलेबस देख लेंगे तो हमको ज्यादा क्लियरिटी मिल जाएगी। इसमें आपको सेल बायोलॉजी के बारे में पढ़ना है, सेल साइकिल क्या होती है, ये सारी चीजें, ऑर्गन सिस्टम ह्यूमन का क्या है इसके बारे में, जेनेटिक्स, ठीक है। इसके अलावा थोड़ा पोर्शन आप पढ़ते भी हो जेनेटिक्स का, है ना, मिनरल्स के लॉ वगैरह है, इनको हम पढ़ते भी हैं। इसके अलावा प्लांट क्लासिफिकेशन, प्लांट का किस तरीके से क्लासिफिकेशन किया गया है। इसके अलावा अगर देखें डाइवर्सिटी, इकोलॉजी, है ना, थोड़ा बहुत इन्वायरमेंट का भी पोर्शन इसमें ऐड हुआ है। इसके अलावा लाइफ प्रोसेस में फोटोसिंथेसिस क्या होता है ना, रेस्पिरेशन क्या है, हम पढ़ते भी हैं ये सारी प्रक्रियाएं, सर्कुलेशन क्या है, मूवमेंट क्या है, और बेसिक्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री, ठीक है, जो आप बायोटेक्नोलॉजी में थोड़ा पीसीआर वगैरह जो है इसको हम कवर अप करते हैं, लेकिन आपको थोड़ा और आगे बढ़ के आना पड़ेगा, उसको कवर करना पड़ेगा। बिल्कुल, और अगर इसमें मैं और चीजें भी ऐड करूं, जैसे आपका सेल बायोलॉजी का पोर्शन है, आपको पता है ये वाला पोर्शन हम साइटोजेनेटिक्स में भी पढ़ते हैं। जो हम अभी बीएससी एग्रीकल्चर करते हैं उसमें सब लोग जेनेटिक्स के बारे में पढ़ते हैं। और यही पोर्शन जो है ये +1 और +2 की बुक्स में भी आपको दिया गया है। तो सेल साइकिल हो गया और सेल से रिलेटेड जो डिवीजन हो गया उसको बहुत अच्छे से कवर करें। देन अगर हम टिश्यू की बात करते हैं, कौन कौन से टाइप्स ऑफ टिश्यू पाए जाते हैं, कौन से सिंपल टिश्यूज है, कौन से परमानेंट टिश्यूज हैं, कौन से कॉम्प्लेक्स टिश्यूज हैं, इनको भी अच्छे से कवर करिए। देन ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम है, इसको पूरा अच्छे से कवर करिए। उसके अलावा जैसे कि प्लांट क्लासिफिकेशन के बारे में यहाँ पे कहा है, तो जो प्लांट क्लासिफिकेशन आपको सारी आनी चाहिए। और ये जो जेनेटिक्स वाला पोर्शन है, आपको फायदा क्या होने वाला है, जेनेटिक्स आप बीएससी एग्रीकल्चर में भी पढ़ते हैं और जेनेटिक्स यहाँ के सिलेबस में भी है। ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे बस थोड़े से चेंजेस हैं, लेकिन आधा पोर्शन जेनेटिक्स का बिल्कुल डिटो सेम है जो आपका +1 +2 का है और जो एग्रीकल्चर का है। तो एक फायदा आपको यहाँ पे जेनेटिक्स में डेफिनेटली होने वाला है। इसके अलावा आप एग्रीकल्चर में प्लांट फिजियोलॉजी का सब्जेक्ट पढ़ते हैं और प्लांट फिजियोलॉजी में जितने भी प्रोसेसेस हैं, चाहे फोटोसिंथेसिस है, चाहे रेस्पिरेशन है, सारी की सारी प्रोसेसेस डिस्कस होती हैं। तो जितनी भी प्रोसेसेस यहाँ पे आती हैं, लाइफ प्रोसेसेस, सर्कुलेशन है, ये सारी की सारी आप अच्छे से कवर करिएगा जब हम बॉटनी की बात करते हैं। दूसरा, अगर हम डिस्कस करें जूलॉजी के बारे में, तो जूलॉजी में जैसे कि एनिमल सेल है, एनिमल टिश्यूज हैं, ऑर्गन सिस्टम है, हेरिडिटी एंड वेरिएशन है, या फिर एनिमल क्लासिफिकेशन की हम बात करें, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करें, इंसेक्ट्स हैं, रोडेंट्स हैं, ये सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं ये आपको बहुत आराम से +1 +2 की बुक्स में मिल जाएंगे। तो इन टॉपिक्स को डेफिनेटली अगर आप बॉटनी एंड जूलॉजी से देना चाहते हैं तो इन टॉपिक्स को जो आपके एनसीईआरटीज हैं उनसे जरूर रेफर करें। उसके अलावा भी एडिशनल चीजें पढ़ें, एडिशनल चीजें जानें, लेकिन जो एनसीईआरटीज हैं उनकी एक एक लाइन को बहुत अच्छे से कवर कर ले इन सारे सब्जेक्ट्स के लिए, स्पेशली बॉटनी एंड जूलॉजी के लिए। बिल्कुल मैम। नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट है केमिस्ट्री और
इसमें केमिकल बॉन्डिंग बेसिकली लिखा है। इसके अलावा भी अगर आप देखोगे और भी आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन है, जिसमें अल्कलाइंस के बारे में पढ़ते हैं, अल्कलाइन क्या है ना, आईयूपीएसी नाम क्या, कैसे हम निर्धारित करते हैं उसको, एसिड्स कौन कौन से, इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में थोड़ा पढ़ना है, और क्या जो केमिस्ट्री डेली लाइफ में हमारे यूज होती है उसके बारे में, है ना, कोई रिएक्शन आपको दे दिया तो इससे क्या बनता है, मेथेन किस तरीके से बनती है, ये चीजें आपको देखने को मिलेगी। सबसे बढ़िया सोर्स में हमने जैसे आपको डिस्कस किया कि एनसीईआरटी को आप गो थ्रू कर सकते हो, है ना। अभी अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो बाकायदा आप एनसीईआरटी ले लो और उनको आप डेली बेसिस पे अपना 1 बाय चैप्टर करके 1 बाय क्लियर करते रहो। आपके फंडामेंटल क्लियर होंगे और आपका थोड़ा कॉन्सेप्ट भी डेवलप होगा किस तरीके से चीजें होती हैं। बिल्कुल। और साथ में अगर बात करें फिजिक्स की, तो फिजिक्स का भी जो बेसिक फिजिक्स है, मेजरमेंट्स है या बेसिक फिजिक्स है, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारे टॉपिक्स आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से कवर करने हैं। तो अभी हमने जैसे बात की ना सर एग्रीकल्चर की, बॉटनी की, जूलॉजी की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की। एक चीज मैं आपको बता देती हूँ कि एग्रीकल्चर में चाहे सब्जेक्ट सामने कम लिखे हैं, लेकिन एग्रीकल्चर आपको पूरा का पूरा कवर करना है। ऐसा मत सोचिएगा सिर्फ यही सब्जेक्ट में पढ़ के जाऊंगा, लेकिन एग्रीकल्चर में जितने भी सब्जेक्ट्स आते हैं ना, कंप्लीट एग्रीकल्चर आपको एफसीआई के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा और कंप्लीट एग्रीकल्चर आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। और अगर हम यहाँ पे बात करते हैं थोड़ी सी स्ट्रेटेजी के बारे में या सोर्सेज के बारे में कि आपको ये सारे सब्जेक्ट्स को कैसे फॉलो करना है, किस तरह से कवर करना है, तो थोड़ा सा हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो अगर हम प्री की बात करते हैं, यानी कि यहाँ पे हम फेज 1 की बात कर रहे हैं, तो फेज 1 को आपको इस तरह से नहीं पढ़ना है कि सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, ठीक है। आपको इस तरह से पढ़ना है कि इसमें आगे जाके जब आप फेज 2 दोगे और फेज 2 में जब आपका पेपर 1 आएगा तो ये आपका मेरिट में कंसीडर होगा। तो फेज 2 में ये सारे सब्जेक्ट्स हैं प्री के, प्लस साथ में कंप्यूटर है और वेटेज थोड़ा सा चेंज हो जाता है, टाइम थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो जब आप प्री की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, ये सारे सब्जेक्ट्स को बहुत अच्छे से पढ़िए। और जब हम जनरल साइंस की बात यहाँ पे कर रहे थे, जनरल स्टडीज की बात कर रहे थे, तो 8th लेवल तक की जो बुक्स हैं जनरल साइंस के लिए, जनरल स्टडी के लिए, और जो 10th लेवल तक की बुक्स हैं, इन्हें बहुत अच्छे से आपको कवर करना है। इस चीज का अच्छा खासा ध्यान रखिए। क्यों? क्योंकि जब हमने कंप्यूटर अवेयरनेस की बात की, करंट अफेयर्स की बात की और हमने जनरल साइंस या जनरल स्टडीज की बात की, तो ये सारी चीजें जो हमने डिस्कस की ना, आप देखेंगे इसका अच्छा खासा वेटेज आपको देखने को मिल रहा है। जब आपने फेज 2 की बात की तो उसके पेपर 1 में 45 मार्क्स का वेटेज इन सारे सब्जेक्ट्स का है। तो आपको किसी भी सब्जेक्ट को हल्के में नहीं लेना है और बहुत अच्छे से इन सारे सब्जेक्ट्स को प्री के लिए कवर करना है, क्योंकि जो प्री के सब्जेक्ट्स हैं कंप्यूटर में ऐड होके वो अगेन फेज 2 के पेपर 1 में आने वाले हैं। बिल्कुल। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे मैम रोल लग रहा है इसमें, जिस बच्चे ने टाइम मैनेजमेंट कर लिया वो बहुत अच्छे से पेपर क्लियर कर सकता है। अगर आप देखोगे तो जो आपका फेज 1 है, यहाँ पे आपको उसी सब्जेक्ट के लिए 25-25 क्वेश्चन के लिए 15 मिनट मिल रहा है, ठीक है। और 15 मिनट आपको हर सब्जेक्ट मिले। आगे जब आप आ रहे हो तो उन्हीं क्वेश्चंस के लिए आपको 20 मिनट का टाइम मिल रहा है और कहीं आपको 30 मिनट, 45 क्वेश्चन आपको 30 मिनट में करने हैं। फिर लास्ट में देखें तो हमें 60 क्वेश्चन जो है 60 मिनट में करने हैं। फिर कुछ आप देखोगे सेक्शनल यहाँ पे, अगर तो आपको टाइम का जो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे रोल देखने को मिलेगा। तो अभी से आप अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, इसकी प्रिपरेशन अगर कर रहे हो, डेडिकेशन से लगे हो, डिसिप्लिन है, तो टाइम को भी एक अपना फैक्टर मान लेना और उसको भी आप बगैर टाइमर लगा के आप चीजें कर सकते हो। थोड़ा प्रैक्टिस टाइम के अकॉर्डिंग करना तो आप बहुत अच्छा कर पाओगे इसमें। बिल्कुल। और अगर हम आगे बात करते हैं कि एक तो टाइम मैनेजमेंट सर यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं बच्चों के लिए कि यहाँ पे साथ में आपको ये जो टाइम मैनेजमेंट है ना, ये भी करना है। और दूसरी बात, अगर आप बिल्कुल जीरो से प्रिपरेशन कर रहे हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग से आप इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो 1 बाय 1 आप सब्जेक्ट्स को लेके चलिए और ये जितने भी सब्जेक्ट्स हैं प्री के, इन सबको पहले दिन से ही इक्वल टाइम देना शुरू कर दीजिए। जैसे कि हमने इंग्लिश की बात की, हमने कंप्यूटर की बात की, करंट अफेयर्स वगैरह की बात की, तो ये जो आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, इनमें से जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि जनरल साइंस की हम बात कर रहे हैं, जनरल स्टडीज की बात कर रहे हैं, इंग्लिश की यहाँ पे बात कर रहे हैं, क्वांट्स की बात कर रहे हैं, रीजनिंग की बात कर रहे हैं, इनके ऊपर शुरू से ही बहुत अच्छी कमांड आप बना लीजिए और शुरू से ही इसके ऊपर मैक्सिमम टाइम देना शुरू कर दीजिए। तो सबसे पहले तो जो प्री के सब्जेक्ट्स हैं उनका टाइम बहुत अच्छे से डिवाइड करिए। साइड बाय साइड अगर हम बात करते हैं, फेज 2 की प्रिपरेशन भी आपको शुरू कर देनी है। अब देखो, जो फेज 2 है उसका पेपर 1 और प्री का ऑलमोस्ट सिलेबस सेम है, तो अच्छे से एक ही बार उसको पढ़ लीजिए। ऐसा मत करिए कि अगली बार के लिए मैं फेज 2 के लिए अलग से पढ़ूंगा, आपको एक बार में सब कुछ पढ़ लेना है। देन ग्रुप 2 की तरफ अगर हम आते हैं, फेज 2 की तरफ आते हैं, तो वहां पे हमने बात की थी कि पेपर 2 में हमारे पास में एग्रीकल्चर है और एग्रीकल्चर के साथ में बॉटनी और जूलॉजी दिया गया है और एग्रीकल्चर के साथ में फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दिया गया है। तो जैसा हमने अभी सिलेबस भी डिस्कस किया था, 2-4 टॉपिक्स हो सकता है इसके आगे पीछे हो गए हो, बॉटनी जूलॉजी मिक्स हो गया हो, लेकिन जो सिलेबस है वो बिल्कुल डिटो वही रहने वाला है। यहाँ पे जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर के साथ एक तो एग्रीकल्चर का जितने भी सब्जेक्ट्स हैं पूरे के पूरे आपको कवर करने हैं। और ये जो बॉटनी जूलॉजी है ना, प्रायोरिटी बेसिस पे जो एनसीईआरटीज आपकी हैं या फिर जो आपके, अगर आपके पास +1 +2 के नोट्स पड़े हैं, इनको बहुत अच्छे से कवर कर लीजिए।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके दोनों सब्जेक्ट्स के, इनफैक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए भी। जो जो टॉपिक्स दिए हैं उनको बहुत अच्छे से एनसीईआरटी से जरूर जरूर कवर करें, क्योंकि ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वहां पे बनेंगे, वहां से क्वेश्चंस आएंगे इस सेक्शन से, तो अभी से ही तैयारी शुरू कर दीजिए। और अगर हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो सर अभी आपसे डिस्कस करेंगे। बिल्कुल कंप्लीट एग्रीकल्चर है ना, और साथ ही साथ एक जो आपका पॉइंट है कि प्लांट प्रोडक्शन में आपका पैथो है, एंटोमोलॉजी है, इन सब्जेक्ट को थोड़ा प्रायोरिटी देना है ना। और एग्रीकल्चर जितने सब्जेक्ट हैं उनको स्किप मत करना है ना, इनको इंक्लूड करना, पूरे शामिल एग्रीकल्चर के सब्जेक्ट में पूरा शामिल करके बाकायदा अच्छे से आप प्रिपरेशन करो, ठीक है। क्योंकि अब जब आप एग्जाम के पैटर्न को देखते हो, आप सिलेबस उसका आइडेंटिफाई करते हो, तो इतना ब्रीफ में नहीं दिया है कि हर एक टॉपिक को आपको वहां पे एलोबरेट करके दिया हो, ठीक है। एक आपको सब्जेक्ट का नाम दे दिया, फिर उसमें कुछ टॉपिक को दे दिया, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको सभी पूरा सब्जेक्ट वो स्किप करना है। उसके जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे मेंशन है, इसके अलावा जो आपको लगता है कि ये यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे फोटोसिंथेसिस आपको दे दिया, तो उसको उसके अलावा भी आप कुछ जो चीजें हैं उनको आपको पढ़ के चलना है। एग्रीकल्चर में अगर यहाँ पे सब्जेक्ट और नहीं मेंशन है, सिर्फ करंट डाटा ही मेंशन है ना, तो सीरियल प्रोडक्शन से भी क्वेश्चन बन सकता है, राइट। कोई आपका क्रॉप प्रोडक्शन या फंडामेंटल से क्वेश्चन बन सकता है। और वो क्वेश्चन बेसिक कह सकते हो या एडवांस कह सकते हो, फिर आप उसको बाद में वेरीफाई ये नहीं कर पाओ कि ये आउट ऑफ सिलेबस है, क्योंकि एग्रीकल्चर पूरा वहां पे लिख दिया गया। तो बाकायदा जितने भी एग्रीकल्चर के मेजर सब्जेक्ट हैं इनको तो पढ़िए पढ़िए, साथ में प्रोडक्शन को, और जो आपको पिछला जो पेपर आपने देखा उसका एनालिसिस अगर किया, पीवाईक्यूज देखे हैं, तो उसमें देखिए क्वेश्चन किस टॉपिक से, किस सब्जेक्ट से ज्यादा आए, तो उनको थोड़ा और बेटर आप प्रिपरेशन करिए। बिल्कुल, और एक और चीज मैं यहाँ पे ऐड करूंगी, एक तो हमने बात कर ली कि पैथो और एंटो को हमें कवर करना है, और इसमें भी अगर मैं आपको बात करूँ ना, तो जो स्टोरेज के पेस्ट हैं और जो रोडेंट्स वाला टॉपिक है उसे पूरा कवर करिएगा, उसे बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, क्योंकि वो टॉपिक आपको एक तो अलग से मेंशन किया गया है जूलॉजी वाले पोर्शन में भी, और वो एंटो वाला पोर्शन भी आता है, तो इस टॉपिक को बिल्कुल भी आपने मिस नहीं करना है। और दूसरा, जैसे कि सर ने बताया कि जो सीरियल क्रॉप्स हैं, अब देखो एफसीआई में अगर हम बात करते हैं, मेनली ये डील करता है राइस एंड व्हीट के साथ में, तो ये जो राइस एंड व्हीट है ना, इस क्रॉप को पूरा का पूरा निचोड़ लेना, पूरी की पूरी क्रॉप इसकी अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि राइस एंड व्हीट से आपको काफी हो सकता है अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिले। तो जो सीरियल क्रॉप्स हैं उनको बहुत अच्छे से कवर करना, सीरियल क्रॉप्स में भी स्पेशली ये जो आपका राइस है और व्हीट है, इसको बहुत बहुत अच्छे से कवर करिएगा। इसके अलावा एग्रीकल्चर में एक और पोर्शन की हमने बात की थी, दैट इज जेनेटिक्स के बारे में और हेरिडिटी एंड वेरिएशन के बारे में। ये टॉपिक आपका एग्रीकल्चर का टॉपिक भी है, और यही टॉपिक आपको आगे इन सब्जेक्ट्स में देखने को भी मिल रहा है। तो ये जो हेरिडिटी एंड वेरिएशन है और जेनेटिक्स का पोर्शन है, इसको बहुत अच्छे से कवर करना, क्योंकि ये आपका इस सब्जेक्ट में भी आ रहा है और ये आपका एग्रीकल्चर में भी कवर हो रहा है। एक और सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं जो आपका एग्रीकल्चर में भी कवर हो रहा है और बेसिक्स में भी आता है, वो हमारा सब्जेक्ट है प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी में जैसे कि हमने अभी बात की कि फोटोसिंथेसिस आ रहा है, रेस्पिरेशन आ रहा है, तो ये सारी की सारी जितनी भी चीजें हैं वो सारी प्लांट फिजियोलॉजी में आती हैं। इस टॉपिक को भी अगेन बहुत अच्छे से कवर करिएगा। देन अगर हम जेनेटिक्स की बात करते हैं, इसमें एक टॉपिक सेल साइकिल का आता है, सेल डिवीजन का आता है और सेल स्ट्रक्चर का आता है। तो ये वाला टॉपिक भी जो है ना, ये आपका +1 +2 के लेवल का है, और साथ में एग्रीकल्चर में भी आप आगे जाके इसको पढ़ते हैं। तो आधे टॉपिक्स या कुछ टॉपिक्स मैं बोलूं इसमें से, वो एग्रीकल्चर में भी कवर होते हैं, वो आपके बॉटनी एंड ज़ूलॉजी के टॉपिक्स भी हैं। तो ये जो कॉमन टॉपिक्स है ना, इन पे भी अपनी कमांड बहुत अच्छी बना लेना, क्योंकि अगर एक जगह इसको अच्छे से पढ़ लोगे ना, तो दूसरी जगह आपको सिर्फ रिवीजन ही करना पड़ेगा। तो ये हमारे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो आपको एफसीआई की प्रिपरेशन के लिए बहुत काम आने वाले हैं, और इनके ऊपर बिल्कुल ध्यान रखिए। शुरू से बिल्कुल एग्रीकल्चर बेसिक से लेके बिल्कुल चलिए, और उसके बाद में सारे सब्जेक्ट्स जो एग्रीकल्चर के उनको कंप्लीट करिए। जो सिलेबस में दिया है वो भी पूरा अच्छे से कवर करिए, लेकिन जो सिलेबस है एडिशनल जो यहाँ पे नहीं मेंशन किया है, वो भी वहां पे एग्जाम में पूछा जाता है, तो उसको भी बहुत अच्छे से कवर करिए। बिल्कुल, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे यहाँ पे हमने डिस्कस कर दिए। अगर कोई भी आपका और आंसर प्रश्न रहता है, उसका आंसर आप चाहते हो, तो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हो। हम चाहेंगे कि आपको उसका बेस्ट का आंसर जो है प्रोवाइड कर पाएं। थैंक यू बिल्कुल। एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग, विश यू वेरी बेस्ट।